जो मेरा बाइसेप का पीक है, ये एक्सरसाइज पीक को ही डेवलप करने में जल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको करने के लिए बस आपको 2 ईंट चाहिए होगा। घर पे रहते हुए भी आप अपने बाइसेप को ग्रो कर पाओ। डंबल हम अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ते हैं, एक दीवार लेना है पीछे, तो अपना बॉडी से हेल्प लेते हैं इस तरीके से। ऐसे मेरा जो एल्बो है वो यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा। कलाई जो है वो हल्का सा नीचे बेंड रहेगा, ये जिससे कि आपका बाइसेप सही से एंगेज नहीं हो पाता है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके बाइसेप के, लेकिन बाइसेप सही लगेगा। सो हे गाइस, इट्स मी शिवा, वेलकम बैक टू चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं बाइसेप वर्कआउट के बारे में। बाइसेप मतलब ये वाला। इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो और बनाया हुआ है इस टॉपिक पे, लेकिन आज की इस वीडियो को मैं स्पेशल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो उसमें जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्पेशल आपके बाइसेप के जल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आपको बाइसेप जल्दी ग्रो करना है तो आपको ये एक्सरसाइज ऐड करना ही करना चाहिए अपने रूटीन में। देखिए, इस एक्सरसाइज के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप में से सभी लोगों को नहीं पता होगा जहाँ तक मैं अब बोल पा रहा हूँ। तो उस चीज़ को मैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ और उसको अपने एक्सरसाइज में ऐड करो, ताकि घर पे रहते हुए भी आप अपने बाइसेप को ग्रो कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ज़्यादा बात की, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, सो जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको करने के लिए बस आपको 2 ईंट चाहिए होगा। इन्हीं 2 ईंटों की सहायता से मैं आपको जो भी 2-3 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो आप कर पाओगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने मसल्स को फील कर पाओगे। तो ईंट लेने के बाद आपको करना क्या है, देखो हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डंबल कर्ल, या फिर अगर हम जिम में करें तो बारबेल कर्ल करते हैं, या फिर डंबल कर्ल। दोनों सेम एक्सरसाइज है, बस थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए नाम अलग अलग है। तो आप समझो कि इसको आपको कैसे करना। देखिए, डंबल कर्ल की अगर हम लोग बात करें तो डंबल हम लोग हाथ में पकड़ते इस तरीके से। आप ये चीज़ ध्यान देना कि अगर आप घर पे एक डंबल बना पाते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको तरीका बता दूंगा बहुत जल्दी ही, लेकिन अगर जब तक आपके पास डंबल नहीं है तब तक आप ईंट से कर सकते हो। देखो, तो डंबल कर्ल करने का मतलब है कि डंबल हम अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ते हैं और सिंपल ऊपर ये पकड़कर नीचे और ऊपर, इस चीज़ को हम लोग डंबल कर्ल बोलते हैं। और आपको यही एक्सरसाइज को करना है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव के साथ करना है। वो क्या है वो आप लोग जान लो। देन आप समझना कि मैंने फ़ोन को यहाँ पे साइड में प्लेस कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। देखो, नॉर्मल हम खड़े होकर डंबल कर्ल इस तरीके से लगाते हैं, आपको भी पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ चेंज करना है, अपना बॉडी का पोजीशन चेंज करना है थोड़ा सा। और वो आपको क्या करना है कि आपको एक दीवार लेना है पीछे, और दीवार में अपना जो बैक होगा, ये जो ऊपर अपर बैक का जो पार्ट होता है, सिर्फ आपको उसको पीछे टच करना है। इसमें आप एक बात का ध्यान देना कि आपका कमर जो है वो टच नहीं होगा, आपका कमर जो भी आपका बॉडी का मेल होगा उस तरीके से। और आप एक चीज़ और सोचो कि आपका बॉडी मतलब आपका जो पैर है वो दीवार से कितना आगे होगा। तो बस आप पीछे एक बार अपना पैर रखना सटाकर, और जो दूसरा स्टेप आपका आता है आगे, आपको वहीं पे अपना पैर रखना है। ये देखो, आप जो यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप आ रहा है, मैं यहीं पे अपना पैर रखूँगा और सिर्फ अपने अपर बैक को मैं यहाँ पे टच कर दूँगा। और उसके बाद जो मेरा हाथ होगा वो हाथ मेरा बिल्कुल लूज होगा, मतलब नेचुरली जहाँ पर भी आपका हाथ आता है छोड़ने पे, आपका हाथ वहीं पे होगा। एंड देन इसी पोजीशन में आने के बाद आपको ऊपर करना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मैं ईंट लगकर भी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये देखो, आप ये मैंने ईंट यहाँ पर ले लिया है, और फिर आप देखना एक स्टेप और ये दूसरा। तो दूसरा स्टेप जहाँ पे भी मेरा आता है वहीं पे मैंने अपने पैर को रख लिया है और सिर्फ अपर बैक को मैंने टच कर लिया है। और फिर हाथ एकदम लूज नीचे, यहाँ पे मेरा हाथ आ रहा है, मैंने हाथ को आगे नहीं रखा है, हाथ एकदम लूज नीचे है। और फिर उसके बाद ऊपर, फिर ये इस तरीके से आप। तो इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। मैं आपको एक और थोड़ा पास से दिखाता हूँ ताकि आपको मसल का कॉन्ट्रैक्शन या फिर मसल पर कितना प्रेशर आ रहा है वो देखकर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाइसेप का जो मसल है वो कितना अच्छा इस एक्सरसाइज से इंगेज हो रहा है, आपको देख कर ही समझ में आ रहा होगा। ये जब हम नॉर्मली खड़ा होकर इस तरीके से इस एक्सरसाइज को यानी कि हैमर कर्ल को करते हैं तो वो भी ठीक है एक्सरसाइज हमारे बाइसेप के लिए। लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, तो आप ऐसे समझो कि बहुत सारे लोग ना जब इस एक्सरसाइज को लगाते हैं तो अपना बॉडी से हेल्प लेते हैं इस तरीके से। ऐसे ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग झूल कर इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो वो बाइसेप आपका एंगेज कम होता है और उस एक्सरसाइज को करते हुए आपका बॉडी का भी दम लगता है, जिससे कि आपका बाइसेप सही से एंगेज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने आपके बॉडी को लॉक कर दिया है। आप यहाँ पर चाह कर भी अपने बॉडी से सपोर्ट नहीं ले सकते। जो भी आप दम लगाओगे वो अपने बाइसेप से ही लगाओगे। ये
इसीलिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज को बताया है ताकि आप इसको यूज करो और अपने बाइसेप मसल को ग्रो करो। तो देखो, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको इसके 12 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। लेकिन अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हो, आपको एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज है, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आपको इसके मैक्सिमम रेपिटेशंस के 4 सेट लगाने हैं। बढ़ते हैं दूसरे एक्सरसाइज में। भाई दूसरा एक्सरसाइज जो है हमारा आज का, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन कर्ल। और नाम सुनकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कंसंट्रेशन कर्ल कि आपको अपने बाइसेप मसल को कितना फोकस में रखना है। मतलब इस एक्सरसाइज आपका बाइसेप मसल कितना फोकस में रहता है, कितना कंसंट्रेट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल, आपको बहुत सारे लोगों को इसमें से पता होगा कि इस एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या होता है। देखो, इसको आप चाहो तो मैं बताने वाला हूँ दोनों तरीका। आप पहला ये समझो कि इसको आप चाहो तो स्टूल पे बैठ कर भी कर सकते हो ताकि आपका बॉडी थोड़ा अच्छा ज़्यादा स्टेबल हो। और अगर आप चाहो तो अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से भी अपने बॉडी को मेंटेन करके, ये देखो आप, ये यानी कि आप समझना कि आपका एक पैर जो होगा वो इस तरीके से सीधा होगा और दूसरा पैर एकदम 90 डिग्री में आपको करना है। मतलब एक इस तरीके से होगा तो दूसरा इधर जाएगा। इस तरीके से अपने पैर को बनाना है और फिर आपको 90 डिग्री करके बैठ जाना है। आप चाहो तो इस तरीके से स्टूल पे भी बैठ सकते हो, है ना, आप समझ रहे होगे। तो आप दोनों में से कोई सा तरीका अपना सकते हो बैठने के लिए। एंड देन उसके बाद डंबल या फिर ईंट जो भी है आपके पास, उसको आपको क्या करना है, आपका जो ये एल्बो है वो एल्बो आपको अपने घुटना में यहाँ पे लॉक कर लेना है इस तरीके से। बिना लॉक किए आप मत करना, ताकि आपका बाइसेप मसल पे ही सिर्फ लोड आए, बाकी शरीर का लोड ना यूज हो पाए। तो पहले आप साइड से देखो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखो आप, एक पैर मेरा सीधा, दूसरा इस तरीके से। एंड देन 90 डिग्री बैठने के बाद मेरा जो एल्बो है वो यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा और फिर हाथ में डंबल या फिर ईंट पकड़ने के बाद सिंपल मुझे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये मेरा ईंट रहा और मैं अपने हाथ को यहाँ पे लॉक कर दूंगा एंड सिंपल ऊपर डाउन, ऊपर डाउन। ये इस एक्सरसाइज को जब मैं कर रहा हूँ तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो मेरा बाइसेप का पीक है, ये एक्सरसाइज पीक को ही डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये एक्सरसाइज स्पेशली हमारे बाइसेप के पीक को ग्रो करने में ही मदद करता है। जब भी आप इसको करोगे तो एक बात का ध्यान जरूर देना कि आपको जल्दीबाजी में भाई नहीं करना होता है। और जब भी आप इसको ऊपर ला रहे हो तो थोड़ा होल्ड करो मिनिमम 1 सेकेंड, फिर धीरे स्लो तरीके से नीचे डाउन, फिर ऊपर लाओ, हल्का होल्ड करो, फिर धीरे डाउन। तो इस तरीके से मसल्स को फील करके, मसल को स्क्वीज करके भाई पूरा कंसंट्रेट करना, ताकि आपका बाइसेप मसल अच्छे तरीके से टूटे पहले एंड देन डाइट वाइट लोगे तो वापस से रीग्रो हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को नहीं करते, उन्हें पता नहीं, या फिर जो भी रीजन हो, बहुत सारे लोग इसे नहीं करते। मैंने देखा है जिम में भी या फिर घर पे भी बहुत लोग नहीं करते इस एक्सरसाइज को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को करो। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके बाइसेप के लिए, खास करके अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो, इस फील्ड में अभी आए हो, तो आपके बाइसेप के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा आपके बाइसेप के लिए। देखो आपको एक छोटा सा साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ जो कि हमारे मसल्स को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं आपको एकदम अलग बता दूं, लेकिन इस बात को आप ध्यान देना कि जब भी हम नए आते हैं किसी भी फील्ड में, नए होते हैं, तो हमें उसके बारे में छोटी से छोटी चीज़ें भी नहीं पता होती है। तो आप कोशिश करो कि आप उस एक्सरसाइज को चूज करो, अपने रूटीन में लाओ जो कि फिक्स मूवमेंट का हो। जिस एक्सरसाइज को आप जिस पार्ट के लिए करने वाले हो, सिर्फ उसी पार्ट की हेल्प से आप उस एक्सरसाइज को करो। जैसे कि मैंने पहला एक्सरसाइज बताया, आप चाह कर भी बाइसेप के अलावा दूसरा मसल्स का स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाओगे। सेम दूसरा एक्सरसाइज, आप चाह कर भी दूसरा मसल्स का स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाओगे, लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि सारा कुछ फिक्स है। आप देखो ना कि आप इस तरीके से आओगे तो आप किसका दम लगाओगे यहाँ पे, सिर्फ बाइसेप का। आप शोल्डर से उठा नहीं सकते, आप कैसे कर सकते हो? आप सोच कर देखो एक बार, पैर से थोड़े लगाओगे, चेस्ट से थोड़े लगाओगे, जो भी लगाओगे थोड़ा ही लगाओगे, लेकिन बाइसेप से ही लगेगा। तो इसीलिए आपको इसी तरीके का एक्सरसाइज चूज करना होता है ताकि आपका मसल्स जल्दी ग्रो हो। तो इसको भी सेम आपको उसी तरीके से, अगर आप एकदम अभी इस फील्ड में आए हो तो भाई 12 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स फॉलो करने हैं। और अगर इंटरमीडिएट लेवल के हो तो मैक्सिमम रेपिटेशंस के 4 सेट्स करने हैं। बढ़ते लास्ट एक्सरसाइज में, तीसरा। ओके, सो जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज हमारे बाइसेप के एक छोटे से पार्ट के लिए है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बाइसेप का हमारा 3 पार्ट होता है, भले इसका बाइसेप ना है। बाइसेप मतलब अपने मैथ में पढ़ा हुआ कि बाई मतलब जो 2 चीज़ से बना हुआ हो, जिसका 2 साइड हो, तो उसको हम लोग बाई बोलते हैं। और ट्राइसेप मतलब ट्राई मतलब जो 3 साइड शेप से बना हुआ हो, उसको ट्राइसेप बोलते हैं। इसलिए नाम इसका इस तरीके से कुछ किया गया। आप वो सब साइड छोड़ो, आप ये समझना कि जो तीसरा एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारे बाइसेप के एक छोटे से पार्ट के लिए है, जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पे है। और अगर आप अपने बाइसेप के विड्थ को यानी कि चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस पार्ट को ग्रो करना पड़ेगा। और इस पार्ट को ग्रो करने के लिए आपको इस एक्सरसाइज को करना ही पड़ेगा। तो मन में ख्याल आ रहा ना कि कौन सी एक्सरसाइज है, भाई बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं हैमर कर्ल। हैमर कर्ल
देखिए मैं आपको बताऊं कि जो भी एक्सरसाइज का नाम रखा गया है वो बहुत सोच कर ही रखा गया है। हैमर कर्ल ना इसका नाम इसलिए है क्योंकि हैमर मतलब हथौड़ी होता है, आपको पता होगा। तो हथौड़ी हम लोग यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से डंडा लगा होता है उसमें लंबा सा, और उसको पकड़ के हम लोग नीचे इस तरीके से ठोकते हैं। तो हैमर कर्ल इस तरीके से यूज़ होता है ना, मतलब सॉरी हैमर इस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग। तो हैमर कर्ल इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि सारा मूवमेंट बिल्कुल हथौड़ी के जैसा ही हम लोग इसमें करते हैं। बस सिंपल वहाँ पे हम हथौड़ी पकड़े हुए होते हैं और यहाँ पे डंबल या फिर ईंट पकड़ने वाले हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखना आप लोग कि मैंने यहाँ पर ईंट पकड़ लिया अपने दोनों हाथों में, और उसके बाद आप लोग समझना कि हम लोग हथौड़ी किस तरीके से पकड़ते हैं। इसी तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे तो पकड़ते नहीं हथौड़ी, थोड़ी इस तरीके से पकड़ते हैं। और किस तरीके से ठोकते हैं, अगर कील वील ठोकना हुआ तो इस तरीके से ठोकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमें अपने हाथ को यहाँ पे मूवमेंट करना है। ये देखो आप दोनों हाथ को मैं साइड से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से मसल्स को देख पाओ। ये देखो, ये होता है, इसी को हम लोग हैमर कर बोलते हैं। तो इसको करते हुए आपको एक बात का ध्यान जरूर से ज़रूर देना है ताकि आपके कलाई पे भार कम आए और मसल्स पे जिसके लिए आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो उस पर प्रेशर ज़्यादा है। जब भी आप ऊपर लिफ्ट करोगे तो आप देखना यहाँ पे कलाई में देखना, मैं आपको थोड़ा पास आके दिखाता हूँ, कलाई में देखना। जब भी मैं नीचे से ऊपर लाऊंगा अपने हाथ को तो मेरा कलाई जो है वो हल्का सा नीचे बेंड रहेगा। ये इस तरीके से देखो, आप इस तरीके से बेंड करके लाना है। ये आप फ़र्क देखना, ये मैं कलाई बेंड किया हुआ हूँ, इसको ऊपर नॉर्मल होता है, लेकिन आपको हल्का सा बेंड करके ही ऊपर लाना है। इससे आपका मसल्स थोड़ा सा, मतलब इससे आपका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट होता है आपके इस मसल पे। इसीलिए आप इस बात का ध्यान देना कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को लगाओगे तो आपका कलाई थोड़ा सा भाई बेंड होकर रखेगा आगे। आप इस साइड से भी देख लो, ये देखो आप हल्का सा आगे बेंड होकर रखेगा ये इस तरीके से। और जब भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपको कोशिश करना है कि आपको आपके बाइसेप के, जब भी आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको एक ही बात का ध्यान देना है कि बाकी जो दो एक्सरसाइज आप कर रहे थे उसको करते हुए आपको इधर फील करना होता है, इधर। लेकिन इस एक्सरसाइज को यानी कि हैमर कर्ल को करते हुए आपको साइड में फील करना होता है, यहाँ पे इस पार्ट में फील करना होता है। ये देखो आप कलाई नीचे करके मैं ऊपर लाऊंगा तो मैं यहाँ पे फील करूँगा, इस तरीके से यहाँ पे फील करूँगा, क्योंकि ये मसल्स यहीं पे होता है और इसी के लिए हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। बस इतना सीख गए तो काफ़ी है, यही तो है हैमर कर्ल। ओके, सो यही थी हमारी आज की पूरी वीडियो, बाइसेप मसल को जल्दी कैसे ग्रो करें इसके ऊपर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। आपको जो मैंने तरीका बताया है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। साथ ही अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है जिसको आप वीडियो देखना चाहते हो तब मुझे कमेंट सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसमें मोटिवेशन मिलता है। और आप अपने किसी दोस्त के पास शेयर कर सकते हो जो इस फील्ड में है, अभी गया है, उसको बाइसेप ग्रो करना है, उसका भी हेल्प होगा, मेरा भी हेल्प हो जाएगा, और कहीं चाहिए। साथ ही अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और पर फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस आज की वीडियो कितना, मिलता है नया वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।